हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। एंड बाय द वे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। और सब्सक्रिप्शन आजकल थोड़ी सी कम हो गई हुई है, तो प्लीज़ ऐसे मत करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इतने ज़्यादा लोग इस रीडिंग को देख रहे होते हैं लेकिन पता नहीं क्यों कंजूसी कर देते हैं। तो प्लीज़ अगर रीडिंग आप तक पहुंच चुकी है एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। रीडिंग इतनी आसानी से नहीं होती है, बड़े दिमाग लगाना पड़ता है। और जॉब के साथ साथ मुझे आप लोगों के लिए इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो मैं बहुत बहुत मेहनत करती हूँ। इसलिए बहन की मोटिवेशन बनाए रखिए, ठीक है। तो मोटिवेशन मुझे आप लोगों से मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और अपने कमेंट्स भी छोड़ते हैं। तो ये मुझे पता लगता है इससे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। इसलिए मोटिवेटेड रखा करें ताकि मैं आपके लिए रोज़ाना नई रीडिंग लेके आती रहूँ। तो देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो मैं आजकल पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मेरा दिल चाह रहा होता है मैं कार्ड पहले सारे सेपरेट कर लिया करूं। और मैं पहले भी रख सकती हूँ लेकिन मैं आप लोगों के सामने इसलिए निकालती हूँ कि फिर किसी को लगे ना कि मैडम ने कार्ड पहले ही देख के रख लिए थे। ऑल दो आपको नहीं लगता है, मुझे पता है मेरे चैनल पर जितनी पड़ी हुई हैं वो सब आपने देखी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के सामने शफल कर लिया करूँ। भाई, ट्रस्ट मैटर करता है, ट्रस्ट। तो लेट्स सी कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो वही जो मेरा थीम आजकल मैंने इस वीक का बनाया हुआ है कि मैं पहले कार्ड निकाल के रख लूँगी, फिर इनके क्लैरिफायर ले लूँगी एंड फिर बारी बारी में आपको बताऊँगी। लेट्स सी कि लोग आजकल आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। लोग क्या बात करते हैं आपके बारे में। फ्रेंड्स, दवाओं में याद रखा करें, दवा ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरे लिए भी अल्लाह मियां आसानियाँ पैदा करे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह जो है वो रीडिंग लेके आती रहूं और आपको फ़ायदा पहुंचाती रहूं और आप मुझे फ़ायदा पहुंचाते रहें चैनल को सब्सक्राइब करके। सो लेट्स सी के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे टॉपिक्स जो है ना वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के रीडिंग्स जो है वो डेफिनेटली जो टॉपिक मुझे बेहतर लग रहे होते हैं मैं उन पर ज़रूर करती हूँ। तो आप किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताया करें। डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो ऑन इट, ठीक है। इस तरह मुझे भी आसानी हो जाती है। वैसे तो मुझे जो इंट्यूशन आता है मैं उसी पर रीडिंग करती हूँ। जैसे आजकल जो मुझे आ रहे हैं, मैंने सारे अपनी इंट्यूशन मुझे आई थी तो मैंने वो करें, ठीक है। लेकिन आप फिर भी अपनी रीडिंग की भी जो है ना वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। तो पहला कार्ड, ये इसका क्लैरिफायर, ये इसका क्लैरिफायर, ये इसका और ये इसका। चलें जी। ओके, ओके, अब देखते हैं कि पहला कार्ड पे लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ओ माई गॉड, हेयर इज़ द मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और इनर वुंड्स। तो भाई बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग जो हैं उन्होंने लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि शायद आपने बहुत से लोगों को शायद मिरर दिखाया, आईना दिखाया है, ठीक है। और काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि लोगों को ना आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा कर दिया है, अल्लाह जाने आपने ऐसा क्या किया है कि लोग अपने आप को जानने और पहचानने पर मजबूर हो गए हैं और उनको फील होना शुरू हो गया है कि भाई हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें अपना आप देखने की ज़रूरत है। आपने किसी ना किसी को शीशा ज़रूर दिखाया है, ठीक है। तो बहुत हद तक आपने शायद आपने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा होगा लेकिन कुछ गेस्चर्स आपने इस तरह के दिए हैं कि बहुत से लोग जो है ना उनको महसूस हो गया है कि वो कहाँ गलत कर रहे थे और क्या गलत कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने कभी अपना आपका चेहरा जो है ना, अपना चेहरा नहीं कभी देखा, बस दूसरों पर तनकीद करी है। लेकिन आपने पता नहीं अब ऐसा क्या कर दिया कि आपने उनको शीशा दिखा दिया है और वो ऐसा शीशा दिखाया है कि वो गहरी इंट्रोस्पेक्शन में चल गए और पता नहीं आपने उनके कौन कौन से दिलों के जो तार थे ना, मतलब ज़ख़म कह दें अगर, तो आपने उनके कोई पुराने ज़ख़म हरे भरे कर दिए लोगों के।
तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। मतलब लोगों की जो डार्क साइड होती है ना, आई मस्ट से, आपने पता नहीं अब ऐसा क्या किया है कि आपने लोगों की वो जो डार्क साइड थी ना, वो आपने उनकी सही तरह से, एक तो क्या कहते हैं उसको, आप एक्सपोज कर दी है, और सेकंड नंबर पे आपने इतनी अच्छे तरीके से वो चीज़ जो है ना एक्सप्लोर करवाई है उनको भी, उनको लग पता गया है कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी और वो कहाँ कहाँ गलत थे और वो खुद क्या है। तो ये आपने कुछ छक्का चौका मारा है, और ऐसा कुछ छक्का चौका मारा है कि लोगों को लग पता गया है। काफ़ी लोगों को ना आपने उनके डार्क साइड के अंदर जो है ना वो आपने ला के छोड़ दिया है, और उनको लिटरली किसी की ना आपको आपने ना किसी के इंट्रोस्पेक्शन का बाइस बने हैं, उनको अपना आप से मिलने का मौका दिया है आपने कि आप असल में क्या हैं। तो ये मुझे बहुत शदीद वाला मैसेज चैनल हो रहा है। और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। यस, सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। तो मैंने कहा ना कि आपने किसी ना किसी को तो ज़रूर इस तरह का कोई मौका दिया है कि चौका मारूं मैं और फिर इनको मैं बताऊं कि ये कर क्या सकते हैं। तो आपने शायद, लोग आपके ऊपर टॉन्ट मारते हों या लोग जो हैं वो आपको गलत मतलब बात कर रहे हों आपको लेके, और आपने फिर ना बड़ा अच्छे से आपने अपने सेल्फ वर्थ को बहुत वैल्यू किया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने टॉक्सिक लोगों के अंदर लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि इतने बुरे लोगों से सराउंड किया हुआ बंदा फिर भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है इसको, ये कैसे हो सकता है। और उस कॉन्फिडेंस के बेस पे ना आपने, शायद लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डिच बिच करने की कोशिश की और लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट करने की कोशिश की हो, लेकिन आपने अपना जो हाल है ना वो नहीं आपने छोड़ा। आपने कहा कि नहीं, मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। तो लोग इस बारे में बहुत बात कर रहे हैं, और आपकी जो ये सेल्फ वर्थ थी ना, इसने लोगों को जो है ना मुंह बंद करवा दिए। इसने लोगों को उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो असल में है क्या। ठीक है ना, होते हैं ना कभी कुछ लोग जो हैं वो होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, लेकिन असल में वो जो होते हैं उन्हें भी पता होता है कि वो क्या होते हैं, लेकिन वो दुनिया को कुछ और अच्छा बन के दिखा रहे होते हैं। आपने ज़रा उनकी वो जो छाई का पर्दा था ना, आपने कुछ कामों से वो साइड पे कर दिया, वो ऑटोमेटिकली साइड पे ऐसा हो गया कि उनके सारे के सारे नंगे हो गए हैं। आई मस्ट से कि मतलब एक्सपोज हो गए हैं उनकी हरकतें जो थी। तो ये कुछ आपने ना किया है लोगों के साथ कि लोग अब बैठ के सोच रहे हैं कि हम कितने गलत थे। वेरी गुड, आई मस्ट से आई लव यू ऑल अगर आप लोगों में से किसी ने ऐसा छक्का मारा है, बिकॉज किसी को किसी के बारे में सेल्फ रिफ्लेक्शन करवा देना बहुत बड़ी बात होती है कि आपने उसको आईना दिखाया है। ठीक है, और ऐसा आईना दिखाया है ना कि वो बंदा उस आईने को देखने के बाद ना अपनी शक्ल दोबारा आईने में देखना ही नहीं चाह रहा है। वो उस शक्ल को देख के डर गया है कि मैं उस बिगड़ी हुई हालत को ठीक कैसे करूं। आई होप अब आपको मेरा पॉइंट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। तो लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आपने लोगों के छक्के छुड़वाए हैं, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं हेल्दी चॉइसेस। तो डेफिनेटली आपने बहुत अपना सेल्फ लव, भाई आपका सेल्फ लव को लेकर लोग बहुत बात करते हैं कि आपने ऐसा आपने पता नहीं अपने ऊपर ऐसा क्या काम कर लिया हुआ है कि लोगों को उनका अपना आप नज़र आना शुरू हो गया है कि वो कितने गलत हैं। आपके साथ लोग कंपैरिजन अपना करने पर मजबूर हो गए हैं। ठीक है, आपने कुछ हेल्दी चॉइसेस बना कर रखी होंगी, वो ईटिंग पैटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती हैं, वो आपकी लव लाइफ को लेके हो सकती हैं। ठीक है, वो आपके सेल्फ लव सेल्फ केयर को लेके हो सकती हैं। आपने बाउंड्री सेट की हुई है कि किन लोगों को मैंने अलाउ करना है, किन कौन से लोग मेरे पास आएंगे, मैंने किससे कितनी बात करनी है, मैंने खाना क्या है, मैंने पहनना क्या है, मैंने ओढ़ना क्या है। उस सब चीज़ों के अंदर मेरी एक लिमिट है, ये मेरी लिमिट है, ये मेरी बाउंड्री है। इसको ना तो मैंने किसी और को क्रॉस करने देनी है और ना ही मैंने इसको खुद क्रॉस करना है। तो ये आपके बारे में ना बहुत बात हो रही है, और ट्रस्ट मी इस तरह की आई मस्ट से कि आपने ना अपने आप को वैल्यू करते हैं, हर तरह से आप अपने आप को वैल्यू करते हैं। आप ये कह लें कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, जो वो करीना कपूर का था ना जब वो मेट वाला डायलॉग, तो यही आपका सीन है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो आप अपनी फेवरेट हैं, और इतने फेवरेट हैं कि लोगों को आपके फेवरेटिज्म अपने आप को लेके देख के ना वो उनको भी लगना शुरू हो गया कि हम कितने ख़राब हैं, और ये देखो ज़रा ये कितने कॉन्फिडेंस में चल रहा है। तो ये लोग आपके कॉन्फिडेंस के बारे में, आपके सेल्फ लव के बारे में, आपका अपने ऊपर अपने आप को खुद अप्रिशिएट करना जिसे हम कहते हैं, बहुत बात कर रहे हैं। खुद पसंद अगर मैं कहूँ, लोगों को ये लगता होगा लेकिन आप खुद पसंद नहीं है, आपने अपने आप को सही वैल्यू की है। ठीक है, अब होता है ना कि लोग आपको
एक साइड लाइन करवा के बैठा दें कि इसको साइड करवाओ, इसको ये कर दो। लेकिन आपको अगर साइड लाइन भी करवाया है ना, तो आपने उस साइड लाइन होने के अंदर भी वो कहा है कि इट्स ओके, मैं काफ़ी हूँ अपने लिए, खुद के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, कोई और नहीं चाहिए। तो ये भी उन लोगों को खल गया है कि ये क्या हुआ है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। आई मस्ट से कि कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग लाइक दिस वे, और अपना सबका खरा ज़रूर निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड निकल के आए हैं और वो इतने गहरे निकल के आए हैं कि ये मुझे लोगों की शक्लें नज़र आ रही हैं और ये मुझे आपकी शक्ल नज़र आ रही है। तो लोग जो है ना इस टाइम पे आपके पर्सनालिटी के बारे में बहुत बात कह रहे हैं। Yes, teddy bear interested in you, blooming romance, flirting, want to date। तो यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन भी है जिसने शायद आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, और ये लोग आपके वर्क प्लेस पे लोग हो सकते हैं, आपको कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है। तो इन सब लोगों के बीच में किसी ना किसी को आपकी जब सारी सूरत हाल, सारी बात है, इतना आपने अपने ऊपर काम किया हुआ है, आप लोगों को उनका आप देखने के अंदर जो है ना वो मतलब आपको देख के लोगों को अपना इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिल गया कि वो मतलब एक उसमें आ गए हैं कि हम क्या हैं इस बंदी के आगे। तो फिर जब इस तरह की पर्सनालिटी हो तो फिर आहो आहो वाला सीन तो होता है। तो किसी का आपके ऊपर दिल आया हुआ है, ठीक है, या आपके लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है, और दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, जो कोई भी पर्सन है आपके, ठीक है। तो माइट भी आप कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं किसी जगह पे। तो लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि यार ये तो कोई पर्सन जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो उनको डेट करना चाहता है, यानी पर्सन आपके साथ जो है ना वो फ्लर्टिशियस एनर्जी के अंदर आना चाहता है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल लोग हैं जो कि आपकी इस पर्सनैलिटी की वजह से दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू एंड वॉन्ट टू डेट यू, आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं। बट आपको लगता है कि ये पर्सन जो है ना ये सही नहीं है, एंड आपकी अपनी इंट्यूशन पावर अलाउ नहीं करती हैं। तो आपने हेल्दी चॉइसेस और चीज़ें जो रखी हुई हैं अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना के, वो बिल्कुल सही बनाई हुई हैं। ये भी लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे फ्लर्टिंग का कार्ड है को, तो इंटेंशन उन लोगों की आपके साथ हैंकी पैंकी करना, लेकिन आपको भी पता है कि ये दे आर नॉट सिंसियर विद मी, तो आप भी फिर वो चॉइसेस बना के रखते हैं, इसलिए आप उन्हें अलाउ ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात करते हैं। आई मस्ट से भैया आपने बहुत अच्छा किया है। मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत से लोगों ने ना बहुत ज़्यादा हीलिंग मिली है बहुत लोगों को, और बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ों को कट ऑफ कर दिया है, ठीक है। आई मस्ट से बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, मतलब आपको जो पुराने वूंड थे आपने वो हील करके अपने आप को एक पॉलिश्ड पर्सन बनाया है। तो ये लोगों को अब नज़र आ रहा है, और उनको आपको देख के उनको लगता है कि वो भी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ों को सेट करें कि कहीं ना कहीं वो बहुत ख़राब हैं। जैसे वो हैं वैसे वो खुद को दिखाते नहीं हैं, मतलब बाहर दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और बड़े दूध के धुले हुए हैं, बट अंदर से वो इतने स्याह हैं ना कि वो इतने मतलब स्याही के अंदर खुद डूबे हुए हैं। तो ये आपने ज़रा उनकी ना वो चीज़ बड़ी अच्छी हाईलाइट करी है। तो ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। वन लास्ट कार्ड फ्रॉम हेयर, फिर देखते हैं टैरो क्या क्लैरिफाई करता है। येस कार्ड डाउन, कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो डेफिनेटली आपने बहुत से लोगों को शट अप कॉल दी है, ठीक है। ऐसे टॉक्सिक लोग जो कि आपकी लाइफ के अंदर बस ऐसे ही हल्ला गुल्ला और ड्रामा करने आते थे, आपने उनसे टाइज कट ऑफ कर दी हैं। आपने वो जो पुराने पैटर्न्स थे जो वो आपको हर्ट करते थे किसी ना किसी पॉइंट पे, आपने उन लोगों को अलाउ करना बंद कर दिया है, और आपने उनको कहा है कि भाई दफ़ा दूर, और मुझे तंग नहीं करना वाला सीन है। तो वो आपने ऐसा उन लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है ना कि वो लोगों को अब खल रहा है, ठीक है। आप टोटली कट ऑफ हो गए हैं ऐसे लोगों से, और आप बिल्कुल भी इनकी तरफ वापस नहीं जाना चाहते हैं। ये लोग आपके बारे में बहुत बात करते हैं, और आपका साइलेंट ट्रीटमेंट ने और आपका वो जो पैटर्न था ना कि टॉक्सिक लोगों को निकालो लाइफ से बाहर ज़हनी सुकून के लिए, इस चीज़ ने जो आपने इनके साथ की है ना, इनको उनके सही लाइन के अंदर लगा दिया है कि असल में वो है क्या। अब मतलब होता है ना कि कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि एक अच्छा बंदा बहुत से बुरे बंदों के अंदर सराउंड कर लेता है, फिर क्या होता है कि जो जैसा होता है ना उसको वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। आपने ना असल में ना अपने आप को इनसे अलग करके ना मतलब ये साबित कर दिया है, और इनको भी पता लग गया है कि हम असल में थे कैसे। अब इनके साथ सिर्फ और सिर्फ वो गंदे मंदे लोग जो होते हैं ना, मतलब इन जैसे वो रह गए हैं। और जब आपने इनसे कट ऑफ हुए हैं ना, तो आप जो थे आपके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन होता है ना कभी आप एक अच्छा बंदा हो बीच में, तो सबका यही तासुर जा रहा होता है कि अगर ये बंदा इनके साथ है तो ये बड़े अच्छे होंगे सारे। लेकिन आपने जब से कट ऑफ टाइज करी हैं तो पता लग गया कि असल में उनकी खूबसूरती जो थी ना, वो आप ही की खूबसूरती की वजह से उनकी खूबसूरती
खूबसूरती भी थी। आपने जब वो अपने आप को वहाँ से निकाला तो उनकी असल चेहरे जो थे वो नज़र आना शुरू हो गए। तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात कह रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से इनके क्लैरिफायर्स। तो मिरर में आया है द चैरियट। तो डेफिनेटली मैंने कहा ना, ये देखें ब्लैक एंड वाइट है, ये देखें कितना इमेज जो है वो इस इमेज के साथ मिल रहा है। ब्लैक एंड वाइट का कार्ड, ये ब्लैक एंड वाइट के साथ आपका जो लाइफस्टाइल था ना, दैट वाज नॉट सो मच इजी, जितना आसानी से अभी मैंने कार्ड देख के आपको बता दिया है। आपका बैकग्राउंड वाज सुपर स्ट्रॉन्ग, आप कोई बहुत यंग पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। घर बार हर चीज़ आपके पास बहुत अच्छा था, पूरी फैमिली स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रॉपर थी आपके पास। किसी मेडिकल प्रोफेशनल को आप बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सूरत हाल वही बात कि आपने ना, लोगों ने आपको बहुत टफ टाइम दिया, लेकिन आपने भी कहा कि बेटा कोई बात नहीं, दो इतना मजे टफ टाइम, आज नहीं तो कल तो वक्त मेरा होगा। तो अब आपने ना वो मारें शारें खाते हुए, गिरते पड़ते टूटते सहमते, मतलब बुरी हालत हो गई। लेकिन अब आपके पास अपने हॉर्स को राइड करने के लिए वो जो एक रास्ता होता है ना, आपके अपने हाथ के अंदर है कि आप उसको कहाँ ले जाएं। तो इस टाइम पे यू आर द चैरियट वन, ठीक है। आपको सही और गलत के बीच में, अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क करना आ गया हुआ है। लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप में नोटिस कर रहे हैं कि अब आप जो है ना वो मार नहीं खाने वाले। अब आप लोगों को चलाएंगे कैसे चलाना है, आपको पता है कि अच्छे को कैसे चलाना है, बुरे को कैसे चलाना है, और इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करना है। मैं अगर ये लफ्ज़ बोलूँ डिप्लोमैट होना, तो ये गलत नहीं होगा आपके लिए। लोगों को लगता है कि यू आर अ सुपर डिप्लोमैट पर्सन, हिपोक्रेट नहीं है, लेकिन डिप्लोमैट इज़ समथिंग, आपको पता है डिप्लोमैट जो होता है वो अच्छे और बुरे दोनों के बीच में सही बैलेंस मेंटेन कर लेता है और अपनी बात भी रख देता है। ये आपके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं। सुपर अमेजिंग है, मस्त है, बहुत खूबसूरत कार्ड, मेरा दिल खुश कर दिया आज की रीडिंग ने। बहुत आला भाई, आपने बहुत काम किया अपने ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सदियों का सफ़र जो है ना, वो अब आके आपको उसका कोई फ्रूट मिला है। तो ये बहुत आसान नहीं था, बट मैं जितना आसानी से बता रही हूँ, बहुत बहुत सफ़र किया है आपने। लेकिन इस टाइम पे आप अपनी एक सेल्फ वर्थ जो होती है ना, लोग भी आपको पहचान गए हैं कि असल में आप क्या थे। तो ये आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं लोग। और क्या है जी, ये देख लें द 3 ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली लोगों ने आपको, मैंने कहा ना, बहुत बुली किया, बहुत टॉक्सिक पैटर्न दिए, बहुत धोखे दिए, चीट दिया, बिट्रेयल दिए, आपको बहुत ऐसी बातें कहीं जो शायद कहीं ना कहीं आपको दिल तोड़ देती होंगी, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि यार ये तो मुझे ही बुरा करी जा रहे हैं। तो आपने उन चीज़ों से बाहर निकल के अपनी सेल्फ वैल्यू को जाना है, अपने आप को माना है कि आप क्या हैं। इतने लाख लोगों की टॉक्सिसिटी के बावजूद आपने अपने आप को वैल्यू करना नहीं छोड़ा है। तो डेफिनेटली लोग इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। ये देख लें क्लैरिफायर सारे सेम हमारे निकल के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं। उन्होंने आपको हर तरह से गिराने की कोशिश करी है, ठीक है। लोग ये बात कर रहे हैं कि हर तरह से गिराने की इसको कोशिश करी है, लेकिन जितना ज़्यादा हम ज़ोर से इसको गिराते थे, ये उससे ज़्यादा डबल और ट्रिपल पावर में ग्रो करता था और ऊपर निकल के आता था, ठीक है। ये बात बहुत हो रही है। और देखते हैं, येस, विद द 2 ऑफ पेंटिकल जो कि जगलिंग फेज होती है, ठीक है। और जो हमारे पास रिवर्स में आ गया, लोगों को लगता था कि हम हेल्थी चॉइसेस, मतलब आपको सब पता लग गया कि सही क्या गलत क्या है। लोगों का सीन होता है ना कि इसको उलझाए रखो चीज़ों के बीच में, इसको इन दो लोगों के अंदर कंफ्यूज करे रखो, इसको सिचुएशंस के बीच में कंफ्यूज करे रखो। तो आपने वो भी सीख लिया कि मैंने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर देनी है, मुझे इस जगलिंग फेज में नहीं रहना, मुझे पता है कि क्या सही और क्या गलत है। मैंने पहले जो बात कही थी वही बात यहाँ पे लिटरली इतना बिल्कुल क्लैरिफायर्स वही बात हैं जो मैंने ऊपर बोली है, वही सामने नीचे से निकल के आ रहे हैं। तो आप अपने आप को ना, वो जो एक जगलिंग फेज में होता है, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या सही है क्या गलत है वाली फेज है, आपने अपने आप को उधर से निकाल के बाहर फेंका। आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर दी अपनी लाइफ में। तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। अब आप किसी के चकमों में नहीं आते क्या सही है क्या गलत है। आप कहते हैं जो होना होगा वो सारा कुछ सभी समझ आ जाएगा, सामने खुद ही आ जाएगा। ये लोग आपके बारे में जो है ना वो बहुत बात कह रहे हैं। और क्या है, यस, हाँ, 5 ऑफ कप्स आ गया। डेफिनेटली लोगों के मामले में आपने बहुत धोखे और चीट खाए हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने अपने फैमिली पर्सन्स, बहुत स्ट्रॉन्ग वन से बहुत ज़्यादा मसले चीट धोखे खाए हैं, ठीक है। तो शायद जिसकी वजह से या कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का जो है वो ब्रेकअप वगैरह हुआ है लव के अंदर, या लोगों को लेके ना अच्छा पैटर्न नहीं चला। तो वहाँ पे भी शायद लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आपके साथ जो लोग आके जुड़ना भी चाह रहे हैं ना, आप उनको अलाउ ही नहीं करते कि आपके साथ आके जुड़े। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत से लोगों के दिल तोड़ दिए हैं, हालांकि वो आपके साथ जेन्युइन थे। तो ये भी मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत से लोगों को रिजेक्ट किया, ठीक है। तो लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं।
और लोगों को ये आपके रिजेक्ट करने की वजह भी नज़र आ रही है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट इसलिए नहीं करते हैं कि आपको पास्ट के अंदर जो है ना वो हर तरह के लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करने की कोशिश करी है। लाइक हर एक ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, हर एक ने आपको ट्रस्ट को शेक करने की कोशिश करी है। मुफाद प्रस्त दोस्त कह लो या मुफाद प्रस्त लोग जो होते हैं, जब मतलब हुआ तब आके अटैच हो गए, तो आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब अगर कोई आपके पास जेन्युइन फीलिंग्स लेके भी आता है ना, तो अब आपको कोई वो पर्सन वैसा लगता ही नहीं है। तो ये भी लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं, लेकिन वो जो अगला बंदा आपके अंदर वाकई इंटरेस्टेड होता है ना, उसका भी दिल टूट जाता है। ये देख लें विद द 10 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, अगर मैं ये कहूँ कि मतलब आप अपनी जगह पे ना, अपने घर में, अपने बार में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। और बहुत हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग ये भी देखते हैं कि आपने जो हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करी है ना, ये आपके अपने पर्सनल फीलिंग के लिए, अपनी पर्सनल हीलिंग के लिए बहुत सुपर अमेजिंग। और आपने अपने जो एक आपका हैप्पी फैमिली है ना, जो आपको अपनी फैमिली लगती है, उसमें आप उसी को अलाउ करते हैं जो आप जैसे हैं, जो आपको लाइटेड हार्ट एनर्जी में रखते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आते हैं। तो लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप अपने जोन के अंदर पूरे मुकम्मल इंसान हैं, खुश हैं। और ये जो घर बना हुआ है, चीज़ें बनी हुई हैं ना, बस वही चीज़ें आपने जब ये कट ऑफ करी हैं, चीज़ें पास्ट पैटर्न, बुरे लोग, बुरी चीज़ें जिन्होंने आपको हर्ट किया, उनको साइड पे कर दिया, तो इस टाइम पे ये है आपका वजूद, जो कि एक भरपूर हैप्पी फैमिली, माशाल्लाह, स्टेबिलिटी, मतलब हर तरह से, जिसके पास एक इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास घर है, बार है, स्टेबिलिटी है। और काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि यू विल अट्रैक्ट आ जेन्युइन पर्सन, जो कि एक राइट पर्सन है, आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि यस, हर तरह के फजूल इंसान के साथ नहीं है महंगी पैंकी चीज़ें की जा सकती हैं। इस तरह की बाउंड्री सेट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप उसी पर्सन को अलाउ करोगे जो वाकई उसका स्टैंडर्ड भी आप जैसे हों, और आपकी ऑटोमेटिकली एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी। तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई रीडिंग हो गई है थोड़ी सी लंबी, बट मुझे ये मैसेज आ रहे थे तो मैंने आपके लिए ले लिए हैं। तो इस टाइम पे तो लोग आपकी पर्सनालिटी को लेके बहुत बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप कितने अमेजिंग हैं, आपने कितनी अच्छे तरीके से अपने ऊपर काम किया है, सेल्फ वैल्यू आपने अपने आप को करा है, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे काम करा है, हील किया है, और आज आपके पास सारा कुछ मौजूद है। तो मैं आज आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अपना सदका खराज ज़रूर निकाल दें। वो मैंने रीडिंग के शुरू होते भी कह दिया था, और वो मैं रीडिंग को ख़त्म करते हुए भी कह रही हूँ, बिकॉज़ इतनी खूबसूरत एनर्जी है। मैं यहाँ पे बहुत आसानी से बोल रही हूँ कि ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बट ये जो चैरियट का एक कार्ड है ना, और ये 3 ऑफ सोर्ड का, और ये 5 ऑफ कप्स का, इट इज़ सुपर टॉक्सिक कार्ड। इतने कार्ड हैवी है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितनी, मतलब सदियों का सफ़र जो होता है ना, वाकई बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत मुश्किल से आप इस लेवल को अचीव किया होता है, यहाँ से निकल के इस वाली फेज़ में आए होते हैं। और मेरा बस एक लफ्ज़ कह देना इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत टफ़ टाइम देखा है, तो आज आप यहाँ पे हैं। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि आपने छक्का मारा है। ट्रस्ट मी, छक्का इतने आसानी से नहीं बजा, ठीक है। और वो छक्का और चौका भी बजा है, छक्का भी बजा है, और वो ऐसा बजा है कि बाकी सबकी भी बजा के रख दी है आपने। ये लोग आपके बारे में बहुत बात कह रहे हैं, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, इसी तरह अपने ऊपर काम करते रहिए, बिकॉज़ ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आज के लोग जो मुझे देख रहे हैं, जिसने रीडिंग देखी है, ट्रस्ट मी, आप लोगों की जर्नी वॉज नॉट सो ईजी, बट आपकी जो जर्नी थी ना, चैरियट का टाइम पीरियड था, वो निकल गया है, और यू आर द चैरियट नाउ। अब आप ना जिस भी उम्र के जिस भी हिस्से में हों, छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, आपको पता लग गया है कि ज़िंदगी में लोगों को चलाना कैसे और लोग हैं क्या। तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात कह रहे हैं, ठीक है। तो विद दिस ब्यूटीफुल नोट के अपना सदका खराज ज़रूर निकाल दीजिएगा। हम रीडिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कुछ भी रह गया हो तो पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लीजिएगा, ठीक है। और ये जितना जाए उतना रखिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।